Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABST Government PG College, Padmer. Today we will study about the distrust of statistics, अर्थात सांख्यिकी के अविश्वास के प्रति जानकारी प्राप्त करने का आज हम प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है, क्योंकि सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग ज्ञान की प्रत्येक शाखा में होता है। फिर भी सांख्यिकी पर कुछ लोग अविश्वास प्रकट करते हैं व इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वे लोग सांख्यिकीय निष्कर्षों को सत्य न मानकर केवल उन्हें अनुमान मात्र ही मानते हैं। इस विचारधारा को लेकर वे लोग सांख्यिकी की निंदा करते हैं। डिज़राइली के मतानुसार झूठ 3 प्रकार के होते हैं: झूठ, सफ़ेद झूठ और समंक। अर्थात उन्होंने समंकों अर्थात डेटा को झूठ की श्रेणी में रखा है। अर्थात समंकों के माध्यम से हम जिस बात को जिस प्रकार चाहें सत्य या असत्य सिद्ध कर सकते हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि बहुत से लोग यह मानते हैं कि समंक झूठे, भ्रमात्मक और अविश्वसनीय हैं। अतः जिस प्रकार झूठे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सांख्यिकी पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। यह कहना ठीक भी है कि समंकों के माध्यम से असत्य को सत्य प्रमाणित किया जा सकता है और समंकों के आधार पर प्रमाणित की गई असत्य बात को कोई भी व्यक्ति सत्य मानने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की यह धारणा होती है कि समंक झूठे नहीं हो सकते। अर्थात डेटा द्वारा जो सूचनाएं प्रदर्शित की जाती है वह सत्य मानी जा सकती है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो आंकड़े तैयार किए जाते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए यह कहा जाता है कि आंकड़े किसी भी बात को सिद्ध कर सकते हैं। अब अविश्वास के कारण के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें प्रथम समंकों को ऊपरी तौर पर देखना, अर्थात यदि हम समंकों की गणना करते समय या समंकों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते समय केवल उन्हें ऊपरी दृष्टि से ही अध्ययन करें, अर्थात उनका डीप स्टडी या इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाए, तो इससे निकाले जाने वाले निष्कर्ष सही और सत्य नहीं हो सकते। सेकंड, परस्पर विरोधी समंकों का उपलब्ध होना, अर्थात यदि गणना किए जाने वाले समंक आपस में विरोधी विवरण प्रदर्शित करते हैं तो उनसे निकाले गए निष्कर्ष भी भ्रामक होंगे। थर्ड, प्रत्यक्ष अनुभव व समंकों में विरोधाभास होना। जैसा कि समंकों द्वारा प्रदर्शित विवरणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, किंतु यदि प्रत्यक्ष अनुभव उससे विपरीत हो तो इनमें विरोधाभास होने के कारण ये समंक अविश्वास का कारण उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, सांख्यिकी की सीमाओं की उपेक्षा करना। यदि हम निष्कर्ष निकालते समय सांख्यिकी की सीमाओं को ध्यान में न रखें तो उनसे निकाले गए निष्कर्ष असत्य हो सकते हैं। नेक्स्ट, समंकों की शुद्धता की जांच न करना। यदि समंकों के आधार पर निष्कर्ष निकालते समय यदि हम इन समंकों की शुद्धता के विषय में जानकारी प्राप्त न करें और अशुद्ध समंकों के आधार पर डेटा कैलकुलेशन किया जाए तो इनसे निकाले गए निष्कर्ष भी असत्य और भ्रामक होंगे। नेक्स्ट, सामान्य जनता की इस विषय में अज्ञानता व विशेष ज्ञान का अभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि सांख्यिकी के विषय में सामान्य जनता को पर्याप्त ज्ञान नहीं है और या विशेष ज्ञान का अभाव है, तो अज्ञानतावश निकाले गए रिजल्ट सही परिणाम प्रदर्शित नहीं करेंगे। नेक्स्ट, स्वार्थवश समंकों का दुरुपयोग करना। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से समंकों का दुरुपयोग किया जाता है तो यह भी समंकों के प्रति अविश्वास को प्रदर्शित करता है। समंकों के दुरुपयोग को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें फर्स्ट, अस्पष्ट एवं परिवर्तनीय परिभाषा। यदि समंक अस्पष्ट हैं या परिवर्तनीय परिभाषा पर आधारित हैं तो इससे उनका दुरुपयोग होने का चांस रहेगा। सेकंड, तुलना का असमान आधार। यदि समंकों के माध्यम से कुछ गणना करते समय यदि तुलना के लिए समान आधार का प्रयोग नहीं किया जाए तो उनसे निकाले गए निष्कर्ष भी असत्य होंगे। जैसे 2 विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना करते समय एक विद्यालय के विद्यार्थियों का अंकों का प्रतिशत लिया जाए और दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों का औसत भार लिया जाए, तो ये असमान आधार पर आधारित होने के कारण इससे निकाले गए परिणाम सत्य नहीं होंगे। नेक्स्ट, त्रुटिपूर्ण मापदंड।
यदि समंकों के द्वारा निष्कर्ष निकालते समय मापदंड ही त्रुटिपूर्ण लिया जाए तो उनसे निकाले गए निष्कर्ष भी भ्रामक होंगे। नेक्स्ट, एक पक्षीय तर्क तथा सांख्यिक की अभिनति, अर्थात यदि सांख्यिकीय परिणामों से निष्कर्ष निकालते समय एक पक्षीय तर्क दिया जाए या सांख्यिक अपने पक्षपात या बायसनेस का प्रयोग करे तो इससे निकाले गए निष्कर्ष भी असत्य होंगे। नेक्स्ट, अपर्याप्त अथवा अनुपयुक्त समंक, यदि डेटा कलेक्शन करते समय समंकों की अपर्याप्तता रहती है या अनुपयुक्त समंक एकत्रित कर लिए जाते हैं तो इससे निकाले गए निष्कर्ष भी भ्रामक होंगे। जैसे यदि बेरोजगारी के आंकड़े कलेक्ट करते समय हम उसमें बच्चों की संख्या सम्मिलित कर दें तो ये इससे निकाले गए परिणाम भ्रामक होंगे। नेक्स्ट, सांख्यिकीय विधियों का गलत प्रयोग, जैसा कि हमने पढ़ा कि जिन लोगों को सांख्यिकीय विधियों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तो उनके द्वारा यदि सांख्यिकीय विधियों का गलत प्रयोग किया जाता है तो उससे निकाले गए परिणाम भी असत्य प्रदर्शित होंगे। कभी कभी सांख्यिकीय विधियों जैसे माध्य, रेखाचित्र, सहसंबंध, गुण संबंध आदि के दुरुपयोग के कारण भी भ्रामक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे हम माध्य के बारे में स्टडी करें तो भारत में यदि मान लिया जाए कि औसत आयु 50 वर्ष है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों की मृत्यु 50 वर्ष की आयु के पश्चात हो जाती है अथवा कोई भी व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र से पहले नहीं मरता है, अपितु यह तो समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को प्रकट करता है। नेक्स्ट, सहसंबंध, दो तथ्यों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करते समय कारण और प्रभाव के संबंध पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा निष्कर्षों के अशुद्ध रहने का भय रहता है। जैसे भारत में चीनी का उत्पादन बढ़ने के साथ यदि जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है तो यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए चीनी का उत्पादन घटा दिया जाए। यह सहसंबंध के कारण और परिणाम के संबंध पर आधारित नहीं है, अतः यह निष्कर्ष भ्रामक है। नेक्स्ट, सूचकांक, सूचकांक किसी घटना की मात्र औसत प्रवृत्ति का द्योतक है। इससे किसी भी समस्या के संबंध में पूरी सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती, अतः इनसे सही निष्कर्ष निकालने के लिए उनके आधार वर्ष, भार, उद्देश्य आदि की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। जैसे यदि 1970 में आय 200 रुपये तथा मूल्य स्तर सूचकांक 250 रुपये था, जो 1977 में 400 और 600 हो गया, तो यह निष्कर्ष कि 1977 में आय दुगनी हो गई है त्रुटिपूर्ण है। वास्तव में आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है, अतः सही निष्कर्ष निकालने के लिए वास्तविक आय मालूम की जानी चाहिए। नेक्स्ट, प्रतिशत, तथ्य की बिना जानकारी के प्रतिशत के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष भी भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होते हैं। यह कहना कि चीनी गत वर्ष की तुलना में 100% सस्ती हो गई है सर्वथा गलत है, क्योंकि 100% की कमी होने पर चीनी मुफ्त में मिलनी चाहिए, परंतु वास्तव में यदि चीनी का भाव 40 रुपये प्रति किलो से घटकर 20 रुपये प्रति किलो रह गया, अतः 20 रुपये प्रति किलो की भाव में कमी आई। वर्तमान वर्ष के भाव यानी 20 रुपये प्रति किलो के आधार पर भाव में कमी 100% हुई है, परंतु प्रतिशत का यह आधार अशुद्ध है। वास्तव में 40 रुपये पर 20 रुपये की कमी हुई है, जो 50% है, न कि 100%। अतः प्रतिशत परिवर्तन मूल संख्या के आधार पर ज्ञात किए जाने चाहिए। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समंकों के दोषों के पीछे सांख्यिकी के ज्ञान का अभाव और सांख्यिक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। वास्तव में समंक तो निर्जीव और मूक होते हैं, सांख्यिक के द्वारा ही उन्हें वाणी प्रदान की जाती है। समंक निर्दोष होते हैं, वे असत्य नहीं बोलते। दोष तो प्रयोगकर्ता का है जो अशुद्ध चित्रण प्रस्तुत करते हैं, अर्थात हम समंकों को तोड़ मरोड़ कर जिस ढंग से प्रस्तुत करेंगे वे उसी प्रकार का परिणाम प्रदर्शित करेंगे। अविश्वास को दूर करने के उपाय, रेमेडीज टू रिमूव डिस्ट्रस्ट, समंकों के प्रति बढ़ते हुए अविश्वास को दूर करने हेतु वे समस्त कदम उठाने होंगे ताकि
सामान्य व्यक्तियों में समंकों के प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके। समंक कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते, अतः ऐसे प्रयोगकर्ताओं से सजग रहना होगा जो इनका दुरुपयोग करते हैं। समंकों में अविश्वास को दूर करने हेतु निम्नलिखित उपाय प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं। फर्स्ट, विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग, अर्थात इनका प्रयोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सीमाओं का ध्यान रखना, इट मीन्स सांख्यिकी की जो लिमिटेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सांख्यिक की निष्पक्षता, अर्थात स्टैटिस्टिशियन बायस्ड नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, सतर्कता, अर्थात समंकों का संकलन करते समय सतर्क रहना चाहिए, अर्थात डेटा कलेक्शन अशुद्ध न हो। नेक्स्ट, स्पष्ट एवं स्वतंत्र विचार विमर्श, अर्थात क्लियर एंड फ्री थिंकिंग के आधार पर जो है विचार विमर्श किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सांख्यिकीय समंकों का सही प्रयोग, अर्थात सांख्यिकीय समंकों का किस जगह कौन से डेटा यूज़ होने चाहिए, उनको कैलकुलेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, ये सही ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के लिए वे व्यक्ति दोषी हैं जो अपनी अज्ञानतावश या जानबूझकर सांख्यिकी का गलत प्रयोग करते हैं। वर्तमान में ज्ञान विज्ञान के प्रसार और सामान्य अनुभव में वृद्धि के साथ साथ समंकों की उपयोगिता बढ़ रही है और इसके प्रति अविश्वास की भावना में भी कमी आई है। इसके फलस्वरूप धीरे धीरे यह दृष्टिकोण बदलता जा रहा है कि समंक हिटलर के महान झूठ से भी बढ़कर है। वह दिन अब दूर नहीं रहा कि H.G. वेल्स का यह कथन साकार हो जाएगा कि एक दिन सांख्यिकीय चिंतन कुशल नागरिक के लिए उतना ही आवश्यक हो जाएगा जितना पढ़ने लिखने की योग्यता। धन्यवाद।